हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट 8। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। और ये खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए चैनल बनाया गया है। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जब काम बारी बारी से काम किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि आज ए काम करेगा तो बिहान बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इसमें बेसिक और ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बारी बारी से यानी एकांतर रूप से जो काम होता है। पहला प्रश्न इसमें आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है ये किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताने वाले हैं LCM मेथड। ठीक है, LCM मेथड बहुत ही इजी मेथड है। तो ये दोनों का LCM हो जाएगा 200। ये जो 200 आता है यही मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि टाइम एंड वर्क में बिना इफिशियंसी के आप एक क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 40 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से 50 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। ये जो आया ना मेरा, यही मेरा इफिशियंसी है, यानी यही मेरा क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में आपको बारी बारी से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जब भी आपको बारी बारी से दिया रहेगा तो कहने का मतलब है एक दिन ए करेगा तो अगला दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर से बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा। इसी प्रकार से ये बारी बारी से काम करते हुए काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से हम कितना बार लिखेंगे, इतना तो पॉसिबल है नहीं कि हम इतना बार बार लिखते रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एकमात्र सा ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है, एक लिखना है दिन। ठीक है, कितना दिन हो गया, एक हमको लिखना है काम। क्या लिखना है, काम लिखना है। जब भी आपको क्वेश्चन बारी बारी से बोल दिया जाएगा तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर दिन लिखेंगे और यहाँ पर काम लिखेंगे। तो ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन है। तो 4 और 5 9, कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। कितना हो गया, 2 दिन में, क्योंकि एक दिन 5 करेगा तो फिर ये 4 करेगा। तो ये पहला दिन है, यही पहला दिन है। तो टोटल हो गया हमारे पास 2 दिन हो गया और काम हो गया 9। तो हम ये दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9, यानी 2 दिन में हमको 9 हो गया। तब हमको काम खत्म करना है, 200 काम खत्म करना है। तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, हमको 200 आना चाहिए, मतलब कि उसके लगभग बराबर आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है, तो हम 200 में 9 से डिवाइड दे देंगे। 9 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 9 दूनी 18, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल, फिर 9 दूनी 18, यानी हम 22 बार में इससे गुना कर सकते हैं। लगभग में इसमें हम 22 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम कितना से गुना करेंगे, 22 से ही गुना करेंगे। जितना हम काम में गुना करेंगे उतना हम दिन में भी गुना करेंगे। तो 22 दूनी 44 दिन तो हो गया। 44 दिन में गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। कितना काम खत्म हो गया, 198 काम खत्म हो गया। 200 में से 198 काम खत्म हो गया। कितने दिन में, 44 दिन में। यानी हमारे पास 44 दिन हो गया। कितना काम हो गया खत्म, 44 दिन में 198। तो ये 44 हो गया। और काम कौन शुरू किया है, तो काम शुरू किया है ए करता है। ठीक है, हमारा काम कितना बचा हुआ, 200 में से 198 खत्म हो गया,
बचा कितना, 2 बचा, ठीक है। अब कौन काम करेगा, बी ए करेगा, तो ए का कितना है, 5 है, तो हमारा काम कितना हो जाएगा, 44/2/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। ए 40 दिन में, बी 50 दिन में, दोनों का एलसीएम 200 हो गया, दोनों का एफिशिएंसी हमको मालूम हो गया। तो जब भी आपको बारी बारी से प्रश्न पूछेगा तो एक बार दिन लिखना और एक बार काम लिखना। तो ये 5 4 9 जो आया वो कितने दिन में आया, एक दिन इसका, एक दिन इसका, 2 दिन में 9 हो गया। हम काम में इतना से गुना करेंगे कि लगभग इसके बराबर पहुंच जाए या तो इसके बराबर पहुंच जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 22 से गुना किए तो 198, जब यहाँ 22 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 22 से गुना किए, 22 दूनी 44, यानी 198 काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन करेगा, ए करेगा शुरू, हमेशा ए शुरू करेगा। तो 200 में से 198 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 2। जो शेष बचेगा उसको ऊपर और जो आने वाला है उसको नीचे, और ये 44 इसमें चिपका देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर राम है, राम के बाद श्याम है, श्याम के बाद कौन है, मोहन है। ये कितने कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 25 दिन में, और ये कर रहा है 30 दिन में। तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम, तो हमको आएगा 300। कितना आएगा एलसीएम, 300। तो यही मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 20 से भाग देंगे तो 15, 25 से भाग देंगे तो 12, 30 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, क्षमता हो गया। अब मैंने क्या बताया प्रश्न में आपको कैसे बनाने के लिए, जब आपको प्रश्न में बारी बारी बोलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे दिन, और दिन के सामने क्या लिखते हैं, दिन के सामने लिखते हैं काम, ठीक है। तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया, 15, 10, 25, 25 10, 35, 35 2, 37। 3 दिन में कितना काम, 37 काम हो गया। तो हमको इसमें कितना से गुना करें कि हमको 300 हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, ये 300 में 37 से भाग देंगे। 37 से भाग देंगे, कितने बार में आएगा हमको नहीं पता है। तो 37 में अगर हम कितना से गुना करते हैं, 37 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल बचा 3, 5 6 15, 15 3 18, यानी अभी और गुना करना होगा। 37 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 370, यानी 8 से गुना करते हैं, 8 7 56 के 6 हासिल बचा 5, 8 24, 24 से 5 29, यानी हम इसमें 8 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे। जितना हम काम में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम दिन में गुना करेंगे, ठीक है। तभी जाके मेरा आंसर आएगा। 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 24 दिन हो गया। इसको गुना करेंगे 8 7 56, 8 24, 24 से 5 29, यानी 24 दिन में 296 काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, निकालना है दिन। तो ये 24 है ना हमारा बचा हुआ, तो ये 24 का 24 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट कौन आने वाला है, अब हमारा आने वाला ये आर आने वाला है। तो आर आएगा 15, शेष कितना बचा, 300 था मेरे पास टोटल काम, 296 कंप्लीट हो गया। तो घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये 4 यहाँ पर आ गया। जो शेष काम बचेगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी 24/4/15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर लेता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करेगा, ठीक है। जैसे ए है, ए किसी काम को कर दे रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। तो ये तीनों का निकालेंगे एलसीएम।
एलसीएम आएगा 60, ये मेरा क्या होता है टोटल वर्क होता है। 20 से भाग देंगे तो 3 बार में, 15 से भाग देंगे 4, 12 से भाग देंगे तो 5, ये मेरा निकल गया इफिशियंसी। अब प्रश्न में है बारी बारी वाला, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखेंगे दिन और दिन के सामने लिखते हैं काम, तब जाको आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में पढ़िएगा कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यदि उसे एक दिन बी आके सहायता करेगा और एक दिन सी करेगा, यानी ए तो हमेशा काम कर रहा है, तो ए के साथ एक दिन बी कर दिया काम, ये हो जाएगा एक दिन का। फिर ये ए है तो अगला दिन सी कर रहा है, यानी इसी प्रकार से रिपीट होगा ए प्लस बी ए प्लस सी, तो ये हमारा पहला दिन हो जाएगा और ये हमारा दूसरा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दिन में कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 5, यानी एक दिन में 7 फिर एक दिन में 5, 3 8, टोटल हो गया 15। तो 2 दिन में कितना हो गया, 2 दिन में हो गया 15 काम। कितना काम हो गया, जैसे ये पहला दिन और ये पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब कि टोटल 2 दिन हो गया, 4 3 7 और फिर 5 दिन 8, 8 7 15, 2 दिन में हो गया 15 काम। हमें चाहिए 60 काम, इसमें कितना से गुणा करेंगे, 60 आएगा तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, डायरेक्ट हमारा काम खत्म हो गया। कितने दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी तथा सी एक काम को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये मेरा हो गया टोटल वर्क, यही हमें ख़त्म करना। 20 से भाग देंगे 3, 30 से भाग देंगे 2, 60 से भाग देंगे 1, तो ये मेरा क्या निकल गया, क्षमता। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता, यानी ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहला दिन ए रहेगा, दूसरा दिन में ए है और तीसरा दिन में ए है। तो क्वेश्चन बोला है कि ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करेगा, यानी तीसरे दिन बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ए का रेशियो कितना है, क्षमता 3 है, इसका भी 3 है और ये 3 है, 2 है, 1 है। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। बारी बारी वाला प्रश्न को मैंने क्या बताया, यहाँ पर दिन लिखेंगे और दिन के सामने काम लिखते हैं। तो मेरा दिन कितना हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, टोटल 1 2 3 हो गया। तो हम 3 काम 3 दिन लिख दिए, काम जोड़िए, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 1 12, यानी हमारा 12 काम हो गया। अब हम 12 में कितना से गुणा करेंगे 60 होगा, इसमें हम 5 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी 15 दिन में हमको कितना हो जाएगा, 12 5 60, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट भी बचा होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा और कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी तथा सी एक कार्य को 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकता है, यानी ए है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो पहले तो आपको इतना काम करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 60 है, ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी हमें यही काम को ख़त्म करना। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 10 छक्का 60, ये मेरा इफिशियंसी आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न आगे।
ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो यदि यही क्रम आगे चलता है तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। यानी ये पहला दिन हो जाएगा और ये हमारा दूसरा दिन है। क्वेश्चन बोला है कि ए को एक दिन बी मिलेगा और फिर अगला दिन सी मिलेगा। ठीक है, तो यही जो है क्रम बदलते रहेगा। पहला दिन ये आएगा, दूसरा दिन ये आएगा। फिर से देखे जाए तो फिर से ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस सी हो जाएगा। यानी यही क्रम क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो हमको यहाँ पर ही दिन लिखना है। क्या करते हैं, जब भी बारी वाली प्रश्न आता है तो यहाँ लिखेंगे दिन और दिन के सामने काम। तो टोटल कितना दिन हो गया, एक दिन ये और एक दिन ये, 2 दिन हो गया। अब हमको चाहिए काम। तो यहाँ ए का क्षमता है 2, बी का है 3, ए का है 2, सी का है 6, सबको जोड़ देंगे। 2 3 5, 5 2 7, 7 6 13। यानी हमको 13 काम हो गया। कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। हमको चाहिए 60, जिसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो ये 4 दूनी 8 हो गया। 8 काम 13 चौके 52। ठीक है, तो करने का मतलब अब फिर कौन आएगा, फिर हमको यही आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 और 3। तो इसमें हम एक दिन जोड़ेंगे, तो 2 3 5 इसमें भी जोड़ेंगे। तो ये हमको कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 दिन हो गया। कितना हो गया, 9 दिन। 52 5 57। अब करने का मतलब है 9 दिन का तो हमको मालूम हो गया, टोटल था 60। अब 57 काम हो गया, बचा कितना हमको, 3 काम हमको बचा हुआ है। अब कौन आने वाला, अब आने वाला था ये। तो 6 या 2 8 रहेगा नीचे और ये 9 इसमें है, तो 9 लगा देते हैं। 9 पूर्णांक 3/8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे। ठीक है, ए किसी काम को 9 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। तो ये जो आता है ये मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इसी को हमको ख़त्म करना रहता है। 9 चौके 36 और 12 तिहाई 36। काम स्टार्ट कौन किया, ए शुरू किया। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हमको जानना जरूरी रहता है। अब क्वेश्चन में बारी बारी बोला है तो एक दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो हम इस प्रकार से तो लिख नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताया है कि यहाँ पर लिखते हैं दिन और दिन के सामने क्या लिखते हैं, काम। ठीक है, तो कितना दिन है, ये पहला दिन 4, फिर ये दूसरा दिन। तो कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 36 आएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो लगभग में पहुंच जाएंगे। तो 5 से हम इसमें भी गुना करेंगे, तो ये 5 दूनी 10 हो गया। 10 दिन में कितना हो गया, 35 काम खत्म हो गया। 36 था, 35 खत्म हो गया। कितना काम बचा, 1 बचा। स्टार्टिंग कौन किया, ए किया है, तो ये 4 हो जाएगा। और ये जो दिन बचा हुआ इसमें लगा के चिपका देना है। 10 पूर्णांक 1/4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन सेम पिछले प्रश्न की तरह है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ए है, ए किसी काम को कर दे रहा है 9 दिन में, बी काम को कर दे रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 9 चौके 36 नहीं 45 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा एलसीएम 45 हो जाएगा। तो ये इसका टोटल वर्क हमको कितना हो गया 45। तो 9 से भाग देंगे तो 5, 15 से भाग देंगे तो 3। तो यहाँ पर बारी बारी से आ रहा, करने के मतलब एक दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है। ठीक है,
तो कहने का मतलब हमको क्या बताया ट्रिक, जब भी बारी बारी से, तो यहाँ पे लिखते हैं दिन और यहाँ पर क्या लिखते हैं काम। दिन के सामने काम, 5 3 8 काम हो गया। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। तो इसमें हम 8 में 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 6 से गुना करेंगे तो 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 हमको हो गया 10 दिन में। 8 5 40 काम हो गया। अब कौन स्टार्ट करेगा? फिर से ये करेगा। तो इसमें भी 1 दिन जोड़ेंगे, तो इसमें भी 5 दिन जोड़ेंगे, तो ये हमको हो गया 11 दिन। कितना हो गया? 11 दिन। ये हो गया 45 काम। हमको 45 काम ख़त्म करना था, 45 काम हो गया कितने दिन में? 11 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 16 घंटे अधिक लगेंगे। बी ए और बी की तुलना में अकेले एक काम को पूरा करने में 9 घंटे से अधिक समय लगता है, तो ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा कि ए जो है वो ए प्लस बी के साथ से इतना दिन लगेगा, बी जो है वो इससे अधिक लगेगा। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताने वाला हूँ, तो इसलिए बेसिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे करने का मतलब आपको इसमें ए है, बी रहेगा और आपको एक हमेशा ए प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा इसी से कंपेयर करते हैं, हमेशा इसी से कंपेयर बी करेगा, फिर इससे कंपेयर का ए करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को डी दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है? डी दिन में। अगर प्रश्न में बोला जाए कि बी जो है ये दोनों से कितना 4 दिन अधिक लगाता है, तो 4 दिन अधिक का मतलब डी प्लस 4। ए जो है वो ए प्लस बी से 9 दिन अधिक, तो डी प्लस 9। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ये डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से रहेगा तो डी का वैल्यू क्या होता है निकालने के लिए? रूट अंडर ए बी होता है, ए गुने बी होता है, रूट अंडर ए गुने बी होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम ये वाला सिर्फ लेंगे नंबर 9 और बी का लेंगे 4। तो 9 चौके 36, कितना हो जाएगा? 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि डी यानी ए प्लस बी जो है वो 6 दिन में करेगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 10 दिन में करेगा, ये 9 जोड़ देंगे तो ये 15 दिन में हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 15 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में, दोनों मिल के 6 दिन में करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा बेसिक है। अब आगे के क्वेश्चन बनाते हैं सेम उसी प्रकार से। इसमें ए रहेगा, बी रहेगा और फिर हमको ए प्लस बी दिया रहेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी को ही मानेंगे। बोला है कि ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 16 घंटे अधिक, तो ये हम डी मान लेते हैं। तो इसको लग रहा है 16 दिन अधिक, तो 16 दिन अधिक, और बी को काम करने में लग रहा है 9 घंटा अधिक, तो डी प्लस 9 हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? डी निकालना होता है। तो डी निकालने के लिए क्या होता है? ए गुने बी। तो ये हम गुना करेंगे सिर्फ नंबर वाला, 16 गुने 9। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 4 तिहाई 12, यानी दोनों अगर मिल के काम करेगा तो 12 दिन में करेगा। 12 9 कितना हो जाएगा? 12 8 20 1 21, और 16 12 6 2 8 1 1 2। अब यहाँ पर आपसे जो पूछ दिया जाए, दोनों मिल के पूछेगा तो 12 दिन में, बी का पूछेगा तो 21 दिन में, ए का पूछेगा तो 28। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 28 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैंने आपको जो बेसिक बताया है वो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ए प्लस डी को ही मानेंगे। उसके बाद जितना दिन बोलेगा अधिक वो हम लिख देंगे, और डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बेसिक। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए अकेले एक कार्य को पूरा करने में ए और बी की तुलना में 32 घंटे अधिक समय लगेगा। बी अकेले एक कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करने से 18 घंटे अधिक समय लेता है। तो 9 घंटे में ए और बी एक साथ काम करते हुए कितने प्रतिशत काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
सेम उसी प्रकार से ए को लिखेंगे, बी लिखेंगे और ए प्लस बी लिखेंगे। तो इसको हम कितना मानेंगे, डी। तो ए कितना दिन अधिक ले रहा, 32 दिन, तो ये डी प्लस 32 हो गया। और बी ले रहा 18 घंटा अधिक, तो डी प्लस 18। तो हमको क्या निकालना होता है, पहले डी, रूट अंडर ए गुने बी। तो ये हमको 32 हो गया और गुने 18 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे 16 गुने 2, 18 को तोड़ेंगे 2 गुने 9, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4, ये 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 4 दूनी 8, 8 से आई 24, यानी हमको 24 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, यानी ये करेगा 24 दिन में करेगा। ये जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 2 5। अगर केवल ए पूछेगा तो 56 दिन में, केवल बी पूछेगा तो 42 दिन में, और दोनों पूछेगा तो 24 दिन में। लेकिन पूछ रहा है कि 9 घंटे में ए और बी एक साथ काम करते हुए कितने प्रतिशत, यानी ए प्लस बी का, तो ये टोटल तो कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में कर रहा है। 24 का 9 निकालना, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से। तो यहाँ पर ही 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में, ठीक है। तो ये 3/8 हो जाएगा, 3/8 गुने 100, और 1/8 का होता है 12.5, यानी 12 तिहाई 36, यानी 37.5% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में उस काम को अकेला ख़त्म करता है, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जितने दिन में करेगा उतने दिन में सी, यानी दोनों का क्षमता और समय क्या है, इक्वल है। तो जितना ए प्लस बी करेगा उतना ही सी करेगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। ए प्लस बी बोलिए या तो केवल सी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि ए और बी जितने दिन में करेगा उतने दिन में सी करता है। तो हम इसको मान लेते हैं डी, सी को मान लिए डी। तो प्रश्न में लिखा है कि ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है लेकिन सी से 9 दिन ज़्यादा। तो सी अगर डी कर रहा है तो ये डी प्लस 9 हो जाएगा। और ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा, यानी इससे 5 दिन ज़्यादा लेगा। तो 5 दिन ज़्यादा करने का मतलब ये 4 हो जाएगा, तब तो 4 5 9 होगा। यानी हमको ए मालूम हो गया, बी मालूम तो हमको डी निकालना होगा। तो डी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए गुने बी होता है। तो ये 9 गुने 4, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमको मालूम हो गया है कि ये हमको 6 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा और 6 और 9 15 हो जाएगा। यानी ए उस काम को 15 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ए एक कार्य को बी से 11 दिनों में पूरा करता है, यानी अधिक करता है, जबकि ए उसी कार्य को सी से 36 दिन में अधिक कार्य करता है। ए प्लस बी उस कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना सी अकेला पूरा कार्य करता है। तो ए अकेला, कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जितना दिन में करेगा उतना दिन में सी करता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से ए बी और सी हो गया। तो सी और ए प्लस बी दोनों एक ही है, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए सी दिया हुआ है। तो इसको हम डी मानेंगे। लिखा हुआ कि ए उसी कार्य को सी से 36 दिन अधिक है, यानी ये करता है 36 दिन में अधिक, और ए जो है बी से 11 दिन अधिक। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 11 माइनस कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 होगा। क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा है या कम है हम उसको माइनस करके बता लेते हैं, ठीक है।
तो डी निकालने के लिए रूट अंडर ए गुने बी, तो ये हमारा 36 है, ये हमारा 25 है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 30 हो गया। यानी डी ये वाला वैल्यू हमको मालूम हो गया कि दोनों मिल के 30 दिन में करेगा। अगर इसको पूछेगा तो ये 55 दिन हो जाएगा, इसको पूछेगा तो 30 और 60 66 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ और सारे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।